आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर तरफ इसकी चर्चा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ रहा है। जी। हमारे पास कुछ अलग-अलग विश्लेषण है जो एआई को कई एंगल से देखते हैं। जैसे क्या ये एक तरह का नया उपनिवेशवाद है, नौकरियों का क्या होगा और औद्योगिक क्रांति से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, बच्चों को एआई सिखाना क्यों जरूरी है और हाँ, जंग में लड़ाई में इसकी क्या भूमिका है। बिल्कुल, ये सारे बहुत अहम सवाल है। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों के जरिए एआई की पूरी तस्वीर समझी जाए। मतलब इसके मौके क्या हैं, खतरे क्या हैं और दुनिया भर में जो नई तरह की असमानताएं ये पैदा कर रहा है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या खास है। ठीक है। एक विचार जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा वो ये है कि एआई एक तरह से नए जमाने के औपनिवेशिक हथियार की तरह काम कर सकता है। डेटा उपनिवेशवाद जिसे कह रहे हैं। हाँ, वही, मतलब कुछ ताकतवर देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया भर से और खासकर विकासशील देशों से खूब सारा डेटा जमा कर रहे हैं। जी। फिर वो उस डेटा से एआई मॉडल बनाते हैं और मालिकाना हक भी उन्हीं का। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति वही डिफॉल्ट बन जाती है। बिल्कुल सही। बाकी दुनिया एक तरह से उन पर निर्भर हो जाती है डिजिटली। बिल्कुल सही। और ये बात, जैसा आपने कहा, तब और गंभीर हो जाती है जब हम जंग में एआई के इस्तेमाल को देखते हैं। हाँ, वो भी एक पहलू है। जो विश्लेषण है वो दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश एआई से अपनी फौजी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। जैसे कि स्वायत्त हथियार, मतलब ऐसे हथियार जो खुद फैसले ले सकें बिना इंसान के, निगरानी के नए नए सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर की क्षमताएं, ये सब। और दूसरी तरफ अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जैसे कई इलाके हैं जो या तो इस दौड़ में बहुत पीछे हैं या फिर, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में डर जताया गया है, वो बाहरी ताकतों के एआई सिस्टम के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन सकते हैं। ओ, ये तो खतरनाक है। हाँ, तो यहाँ ताकत का जो झुकाव है एक तरफ, वो बिल्कुल साफ दिखता है। कुछ लोग बना रहे हैं, बाकी लोग बस असर झेल रहे हैं। अच्छा, फौजी ताकत से हटकर अगर आम लोगों की जिंदगी पर आए तो सबसे बड़ा डर तो नौकरियों का है। क्या एआई सच में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी लाएगा? ये सवाल तो सबके मन में है और रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम दुनिया के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जैसे उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी यूरोप हैं, जहां तकनीक का माहौल पहले से मजबूत है, शायद कंपनियां ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं, वहां लोग शायद जल्दी नए स्किल सीख लें। अच्छा। लेकिन दक्षिण एशिया या सब सहारन अफ्रीका जैसे इलाके, वहां खतरा ज्यादा है, तैयारी उतनी नहीं है। और किस तरह की नौकरियों पर ज्यादा असर पड़ेगा? खासकर वो काम जिसमें दोहराव ज्यादा है, जैसे डेटा एंट्री का काम हो गया या कुछ तरह के मैनुअल लेबर, फैक्ट्री के काम, उन पर असर पड़ने की आशंका ज्यादा है। ये सुनकर तो औद्योगिक क्रांति की याद आती है। इन विश्लेषणों में भी उसका जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल है। और ये तुलना काफी सटीक भी बैठती है। तब भी तो यही हुआ था। नई मशीनें आई तो पहले डर फैला, लोग बेरोजगार हुए, लुडाइट्स जैसे समूहों ने विरोध भी किया, मशीनें तोड़ी। सही कहा। लेकिन फिर धीरे धीरे नई तरह की नौकरियां भी तो बनी, फैक्ट्री मजदूर, मैकेनिक, मैनेजर। समाज ने भी खुद को बदला, नए कानून आए, शिक्षा पर जोर दिया गया, सोशल सिक्योरिटी आई। तो मतलब हमें आज भी वैसी ही तैयारी करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। शायद वैसी ही अनुकूलन क्षमता दिखानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई या फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहने के कार्यक्रमों पर भी विचार करने का सुझाव है। इतिहास से सबक लेना जरूरी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को इस बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं? यहीं पर एआई शिक्षा की बात आती है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है। और ये बहुत जरूरी मुद्दा है। बच्चों को एआई से जल्दी मिलवाना सिर्फ उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना नहीं है। अच्छा, और क्या फायदे हैं? इससे उनकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यहाँ तक कि नैतिक सोच भी विकसित होती है। छोटी उम्र से ही पैटर्न पहचानना, समझना कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, ये जानना कि एआई में भी इंसानी बायस या पक्षपात आ सकता है, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ भी तो वही असमानता वाली बात आ जाती होगी ना? हाँ, बिल्कुल। और ये असमानता बहुत बड़ी है। विश्लेषण ये साफ दिखाते हैं, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर जैसे अमीर देश या इलाके, वहां स्कूलों में एआई की पढ़ाई तेजी से शुरू हो रही है, उनके पास संसाधन है। और बाकी जगहों पर? भारत या ब्राजील जैसे देशों में शहरों और गांवों के बीच जो डिजिटल खाई है, वो एक बड़ी रुकावट है।
सबसे बड़ा खतरा उन गरीब इलाकों में है जहां बच्चे शायद सिर्फ विदेशी कंपनियों के बनाए एआई प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता बन के रह जाएं, बजाय इसके कि वो खुद बनाना सीखें या उसे समझें। तो इसका हल क्या हो सकता है? हल के लिए कई चीजें करनी होंगी। स्थानीय भाषाओं में एआई के कोर्स बनाने होंगे, ऐसी जगहों के लिए ऑफलाइन तरीके सोचने होंगे जहां इंटरनेट नहीं है, शायद रेडियो या खास किट, और सबसे जरूरी टीचरों की ट्रेनिंग में निवेश करना होगा। तो अगर हम इन सभी विश्लेषणों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर यह है कि एआई में जबरदस्त क्षमताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही ये असमानता, निर्भरता और नियंत्रण के बहुत गंभीर जोखिम भी ला रहा है। और ये कुछ हद तक इतिहास दोहरा रहा है, जैसा हमने कहा, पर शायद इस बार ये बदलाव ज्यादा तेज है और ज्यादा छिपा हुआ है। हाँ बिल्कुल, डेटा और एल्गोरिथम के पीछे छिपा हुआ। और आखिर में नतीजा क्या होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि हम मतलब समाज के तौर पर कैसे रिएक्ट करते हैं, सरकारें क्या नीतियां बनाती हैं, और सबसे जरूरी कि क्या इसके फायदे सब तक पहुंचते हैं या सिर्फ कुछ हाथों में सिमट जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एआई दुनिया में जो पहले से गैर बराबरी है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये बात इन रिपोर्ट से साफ है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं जी, कि नौकरियों और जंग से परे क्या एआई धीरे धीरे बिना पता चले दुनिया भर में हमारी सोच, हमारी संस्कृति को भी बदल सकता है? कुछ रिपोर्ट्स इसे बौद्धिक उपनिवेशीकरण तक कह रही हैं। ये गहरा सवाल है। तो हम ये कैसे पक्का करें कि एआई का भविष्य बनाने में दुनिया की अलग-अलग आवाजें शामिल हों, सिर्फ इसके ग्राहक न बने बल्कि इसे आकार देने में भी भागीदार हों? ये सोचने वाली बात है।